सूट स्टिचिंग पे बहुत ही प्यारा प्लेन कुर्ती का डिज़ाइन है, तो आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है। यहाँ पर मेरे पास लेस है, सेम कलर की मैंने यहाँ पे लेस ली है, एक छोटे मेरे पास यहाँ पे छोटा लेस है, एक मैंने यहाँ पे ज्वाइंट लेस ली है। बेहतरीन तरीके से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास शर्ट है, शर्ट क्या हमने यहाँ पे एक बैक साइड पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये बुकरम जो है उसका एक पीस मैंने यहाँ पे काट के 2 इंच पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे कितनी रखी है। तो ये देखें जी, इस तरह से मेरे पास ये मैं ये आपको लंबाई बता देती हूँ। मेरे पास जो लेंस है इसकी हमें यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर 13.5 इंच पे मैंने इसी तरह से एक बुकरम का पीस यहाँ पे लगा दिया है प्रेस करके। अब यहाँ पर मेरे पास लेस है, तो मैंने इसके ऊपर लेस लगानी है। बहुत ही आसान, बहुत ही स्टाइलिश ये नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरी शर्ट की डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इस तरह से मैंने लेस को यहाँ पे कट कर दिया है। जितनी हमारे पास यहाँ पे फ्रोज़न पेपर लगा हुआ था ना, तो उतना ही मैंने इस तरह से लेसेस कट कर दी हैं। अच्छा, अब लेसेस कट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमने इसको लगाना किस तरह से है, तो इसका तरीका आपने देख लेना है। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही प्यारा ये एक डिज़ाइन है। आप इसे कम बजट में अपनी ईद के लिए भी इसको अपनी शर्ट के लिए ऊपर बना सकती हैं, तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत लगता है पहने हुए। तो लेस को मैंने यहाँ पे इसी तरह से रखना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अच्छा, इस तरह से इसकी जो रफ स्टिच है ये ऊपर की तरफ से लेस की, और इसका धागा मैंने इसी तरह से कट कर दिया है। अच्छा, धागा कटिंग करने के बाद अब इसको हमने ऊपर की तरफ से ले जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है। तो ये देखें जी, इस तरह से। अब इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सेट कर देना है, तो ये देखिए कितना नीट हमारी यहाँ पे सिलाई हुई है। अब इसी के ऊपर बिल्कुल किनारे के ऊपर मैंने एक और सिलाई लगा देनी है, वो भी बहुत ही सफाई से, ये देखिए। अच्छा, सिलाई मैंने इस तरह से लगा दी है। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद अब इसको हमने मैं आपको ये करीब से दिखा रही हूँ साइड डिज़ाइन की किस तरह से मैं इसकी अपनी कुर्ती के ऊपर इसको डिज़ाइन कर रही हूँ। इसके बैक साइड पे हमने जो है यहाँ पे एक फ्यूज़न पेपर लगाया हुआ है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब हमने उसी के ऊपर ही इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अच्छा, इस तरह से हमने ऊपर वाली साइड से बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने यहाँ पर जो है सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सेंटर से मैंने निशान लगा दिया था जहाँ पर हमने लेस को अटैच करना है। तो आपने भी इसी तरह से अगर इसी तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहती है, तो सबसे पहले मार्किंग जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। मार्किंग हम लाज़मी करती हैं, उसके बाद ही हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है। अब दूसरी तरफ साइड से जो लेस है इसको भी हमने इसी तरफ से रखना है। बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। ये देखिए, सिलाई हमने इसी तरह से लगा दी है बिल्कुल उसी किनारे के ऊपर। तो ये जो है टेस्ट भी हमारी यहाँ पे स्टिच हो चुकी है। अच्छा, इसके ऊपर हमने ये देखिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि सिलाई हमने बहुत ही नीट और सफाई से लगानी होती है। तो सिलाई लगाने के बाद इसका धागा मैंने कट कर दिया, तो इस तरह से हमारे सिंपल और स्टाइलिश सा जो नेक है वो रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जी, मेरे पास फ्यूज़न पेपर है और यहाँ पर हमने इस तरह से 3.5 इंच पे इसका फैलाव रखना है। अब इसकी लेंथ मैं यहाँ पे ये देखिए मैं आपको ये लेंथ दिखा देती हूँ। ऊपर से हमने जो लेंथ यहाँ पे ली है, तो इसी तरह से 5 इंच पे मैं इसी लेंथ का निशान लगा दूँगी। अब इस तरह से हमने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग करनी होती है और इसकी डिज़ाइनिंग यहाँ पे करनी होती है। दोनों साइडों से इसके निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे हमने एक राउंड शेप बना देनी है, ये देखिए। हल्की-सी आप यहाँ पे पहले राउंड शेप बना दें, फिर उसके बाद आपने इसी तरह से उस राउंड शेप को जो है वो डार्क कर लेना है। अच्छा, राउंड शेप लगाने के बाद अब 1 इंच पे हमने एक और निशान लगा देना है इसी तरह से। 1 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इन निशान को मैंने इसी तरह से आपस में मिला देना है। अच्छा, इन निशानों को मैंने इसी तरह से मिला दिया है। निशान मिलाने के बाद अब इसकी हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। तो मैं इस तरह से इसको यहाँ पे कट कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी यहाँ पे कटिंग कर दी है। अच्छा, अब हमने इसको बिल्कुल हमने मार्किंग के मुताबिक ही इसको यहाँ पे कट करना होता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसकी यहाँ पे कटिंग कर दी है। अच्छा, कटिंग करने के बाद मैं खोल के दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास गला है, इसको मैंने अच्छी तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया था। तो इसी तरह से एक सिलाई लगाने के बाद मैंने इसी तरह से इसकी यहाँ पे कटिंग कर देनी है। सिंपल सा इसको मैंने इसी तरह से जो है वो अपनी शर्ट के ऊपर लगाया था। इस तरह से कटिंग करने के बाद छोटे-छोटे से यहाँ पे हमने कट लगा देनी है, ताकि हमने इसको जब हम इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करें यानी कि बैक साइड पे हम इसको टर्न करें, तो ये बहुत ही नीट लगे। अब इसी तरह से हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है प्रेस कर लेना है, ये देखिए। अच्छे से प्रेस करने के बाद अब इसी में यहाँ पे तुरपाई कर दूँगी, बैक साइड पे इसकी नेक को मैं यहाँ पे तुरपाई कर दूँगी। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकती हैं, लेकिन कॉटन के ऊपर मैं हमेशा से जो है वो हैंड स्टिच करती हूँ, यानी कि तुरपाई ही लगाती हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से मेरे पास ये दामन है, तो दामन की डिज़ाइनिंग मैंने यहाँ पे रेडी करनी है। नेक मैंने आपके सामने ही जो है यहाँ पे उसकी डिज़ाइनिंग कर दी थी। अब ये मेरे पास दामन का है। दामन का डिज़ाइन आपने देख लेना है। दामन को हमें यहाँ पे सबसे पहले मार्क कर देना है। कितनी मार्किंग करनी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये थोड़ा-सा जो है वो कैमरे में नहीं आ रहा, तो ये मैं आपको थोड़ा-सा आगे जाके दिखा देती हूँ कि कितनी मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। हमने यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करना है और एक हमने 3 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए, मैं अब ये दोनों निशान आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। 2 इंच पे हमने लेस लगानी है, 3 इंच पे हमने यहाँ पे इसको
अच्छी तरह से प्रेस करके इसके ऊपर मैंने पिंटिक्स लगानी है। पिंटिक्स हमने कितनी लगानी है वो भी आपने देख लेना है। पिंटिक्स का लेस का बहुत ही प्यारा जो है ये डिज़ाइन है दामन का, इस तरह से अब इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी और यहाँ पर मैंने इसी तरह से क्रीज़ बना लेनी है। अच्छा क्रीज़ बनाने के बाद अब इसी निशान के मुताबिक ही मैंने लेस लगानी है और जो हमने ऊपर वाला निशान लगाया 3 इंच वाला 1 इंच पे हमने यहाँ पे पिंटिक्स रेडी करनी है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर देती हूँ। अच्छी तरह से सारी प्रेस करने के बाद ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसी तरह से हमने एक निशान लगा दिया है। अब इसी निशान के मुताबिक मैं लेस लगाऊँगी। दोनों और भी मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस करके इसके निशान भी बनाए हुए हैं। तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेस लगानी है। लेस लगाने का तरीका भी आपने देख लेना है कि मैंने लेस यहाँ किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पर मेरे पास जो लेस है, जो हमने अभी लेस लगाई थी नेक के ऊपर, उसी लेस से ही हमने दामन की डिज़ाइनिंग करनी है। तो लेस को हमने इसी तरह से रखना है, इसकी जो रफ साइड है ये ऊपर वाली साइड ऊपर की तरफ से है और इसकी जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ से है। तो इसी तरह से हमने लेस को यहाँ पे लगाना है, बिल्कुल उसी निशान के मुताबिक ही मैं यहाँ पे अच्छी तरह से बिल्कुल इसकी बारीक वाली किनारी के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी लेस के ऊपर ही। तो यहाँ पर हमने 2 किस्म की लेस को जो है डिज़ाइन करना है, एक ज्वाइंट लेस है और हमारे पास एक यही वाली लेस है। अच्छा इस तरह से इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अच्छा सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागे को इसी तरह से कट करने के बाद इसको हमने इसी तरह से सीधा कर लेना है, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर जो है वो नहीं लगाऊँगी सिलाई क्योंकि इसके ऊपर भी मुझे तुरपाई ही करनी है। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ पे पिंटिक्स रेडी करनी है। 1 इंच के मार्जिन से हमने यहाँ पे 2-3 पिंटिक्स रेडी कर लेनी है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपना दामन रेडी कर सकते हैं। अगर आप अपना दामन जो है वो ज़्यादा मतलब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप पिंटिक्स से ज़्यादा लगा सकती हैं, 4-5 जितनी भी आप जो है वो अपनी दामन की लेंथ के हिसाब से लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 2 यहाँ पे लगा के उसके बाद मैंने इसके ऊपर लेस लगा देनी है, यानी कि मैंने यहाँ पे 2 लगानी है ये पिंटिक्स और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे दामन का डिज़ाइन कितना है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है पिंटिक्स को ज़्यादा या कम रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 पिंटिक्स लगाई हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे लेस जॉइंट लेस यहाँ पे लगाऊँगी। अच्छा जॉइंट लेस लगाने के बहुत से तरीके होते हैं मेरे पास, मैंने भी अपनी वीडियोज़ में बहुत से तरीके शेयर किए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप इसी तरीके से भी जो है जॉइंट लेस को लगा सकती हैं। वैसे इस तरह के बहुत ही बेहतरीन तरीके और भी हैं, तो मैं फ़िलहाल आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, बाकी अगर आपने और भी तरीके देखने हैं, डिज़ाइनिंग देखनी है तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक यानी कि लेस के ऊपर सिलाई लगा दी हुई है। अब दूसरी साइड से हमने सिलाई लगानी है, ये देखिए। दूसरी साइड से मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलाई लगा देती हूँ, बहुत ही प्यारा हमारी ये प्लेन कुर्ती का डिज़ाइन है। ये जो मैं शर्ट बना रही हूँ, ये मैं जीन्स के ऊपर पहनने के लिए बना रही हूँ। तो ये इस तरह की अगर आप पूरा सूट भी बनाते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छा अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है, धागा कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमने इसको यहाँ पे नीट करने के लिए मैंने हल्का-सा जो है फैब्रिक ऊपर की तरफ से रखा है, बिल्कुल लाइट-सा, हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो हमारी फिर जो लेस होगी ये अंदर की तरफ से छुप जाएगी। तो हमने बहुत ही लाइट-सा फैब्रिक लेके ना इसी तरह से इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा देनी है। मैं आपको ये टॉप स्टिच लगा के दिखा देती हूँ, दोनों साइडों से हमने सेम इसी तरह से ही जो है वो सिलाई लगानी होती है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी हमें इसको कट किस तरह से करना है, इसको ताकि हमारी जो जॉइंट लेस है ये नज़र तो आए कि हमने यहाँ पे जॉइंट लेस लगाई हुई है, तो वो भी मैं आपके साथ तरीका ज़रूर शेयर करूँगी इसी वीडियो में ही आपने बस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है, जब भी आपने देखनी है वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से समझ आ सके। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर सिलाई लगा दी है, अब इसका धागा कट कर दूँगी। ये तो दूसरी साइड है, अब दूसरी साइड से भी हमने उसी तरह से ही जो है यहाँ पे हल्का-सा लाइट साइज़ के ऊपर फैब्रिक लेके ना हमने इसी तरह से यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देना है। अच्छा ये कॉटन का फैब्रिक है तो ये ईज़ी तरीके से जो हम इसी के ऊपर जो है वो सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपके पास इसी तरह सा कोई और फैब्रिक हो तो उसके ऊपर इसी तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग नहीं होती। उसके ऊपर जो ज्वेलरीज़ लगाई जाती है उसका तरीका और है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं कॉटन की कुर्ती है मेरे पास तो इसके ऊपर हम इसी तरह से जो अटैच लगा सकते हैं। अगर आप जॉइंट लेस किसी और फैब्रिक के ऊपर लगाना चाहती हैं, जैसे कि लिनन का फैब्रिक है या कुछ कोई और फैब्रिक है, तो उसके ऊपर इसी तरह से जॉइंट लेस नहीं लगाई जाती, तो फिर वो रफ़ नहीं लगती, यानी कि रफ़ लगती है, नीट नहीं लगती। तो अब इसी तरह से मैंने इसके ऊपर यहाँ पे लेस के ऊपर इसी तरह से फैब्रिक को लेके ना इसको अटैच कर दिया है। तो अब इसका धागा मैं यहाँ से कट करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब ये बैक साइड है, तो बैक साइड से हमने इसको यहाँ पे कट कर देना है। अच्छा हमारे पास जो फैब्रिक है बिल्कुल हमने इसको इसी तरह से आराम-आराम से सारा फैब्रिक कट कर देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसकी यहाँ पे कटिंग कर दी है। अच्छा कटिंग करने के बाद ये देखिए, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, लेकिन जब भी आपने इसको प्रेस करना है, आपने ना इसके ऊपर हल्का-सा जो है वो स्प्रे कर देना है वाटर से, तो फिर ये ईज़ी तरीके से हमारा जो है अच्छे से नीट हो जाएगा। अब में ये दामन है, दामन को हमने किस तरह से तुरपाई लगानी है, इसको मैंने इसी तरह से लेके हल्का-सा फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगानी, मैंने इसके ऊपर तुरपाई ही लगानी है, तो मैं इसे यहाँ पे तुरपाई कर दूँगी। ये देखें जी, इस तरह से अब मैं इसे प्रेस करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सीधी साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं इसको प्रेस करती हूँ, ये देखिए कितना नीट हमारे पास ये प्रेस होके आ चुका है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा अब इसके साथ हमने 2 और पेंटिंग्स रेडी करनी है, क्योंकि ये दामन का है, दामन के लिए बना रही हूँ, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पे 1-2 और पेंटिंग्स लगा देनी है। ये देखें जी, एक और मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्रीज़ बना ली थी, 1 इंच का मार्जिन लेके ना इसी तरह से क्रीज़ बना के उसी के ऊपर सिलाई लगानी। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप जब भी इसी तरह से पिंच लगाना चाहें तो आपने सबसे पहले निशान लगा देनी है, फिर उसी के मुताबिक ही आपने प्रेस करना है, फिर उसी के मुताबिक हम इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। तो अब सिलाई लगा के हमने इसको और भी जो है वो नीट कर दिया, बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन है ये दामन का। मैं आपको स्लीव्स का भी डिज़ाइन बता दूँ कि आप स्लीव्स का डिज़ाइन किस तरह से इसके ऊपर बना सकते हैं। तो अब ये शर्ट का डिज़ाइन है, तो ये देखिए ये मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारे पास डिज़ाइन रेडी हो चुका है। नेक का भी मैंने आपको बता दिया है कि वो कितना ईज़ी था। अब ये हमारे पास दामन का डिज़ाइन है। तो अब हमने जो है वो डिज़ाइनिंग बनानी है। थोड़ी-सी मैं आपको स्लीव्स की दिखा देती हूँ कि स्लीव्स हमने इसके साथ किस डिज़ाइन की रेडी करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास स्लीव्स है, तो यहाँ पर देखिए जी इस तरह से तकरीबन हमने 1 इंच के मार्जिन पे यहाँ पे लेस को लगा देना है। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने लेस यहाँ पे लगा दी है। लेस लगा के अब हमने पेंटिंग्स की इसी तरह से क्रीज़ें बना ली हैं। 1 इंच के मार्जिन पे ही हमने इसी तरह से इसकी जो है वो क्रीज़ बनाई है। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। तो एक सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी, अब इसी तरह से हमने दूसरी भी यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जी, सिलाई लगाने के बाद ये मैं आपको करीब से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके और सिलाई भी नज़र आए कि हमने कितनी नीट हमने यहाँ पे सिलाई लगानी होती है, कोई भी कॉटन का फैब्रिक हो। अब यहाँ पर मुझे लेस लगानी है 1 इंच के मार्जिन पे, तो मैं लेस को भी सेम उसी तरह से लगाऊँगी, जिस तरह से मैंने अपने शर्ट के दामन के ऊपर लगाई है। तो मैंने इसी तरह से इसके ऊपर लगा दी है देखिए। बिल्कुल हमने किनारे वाली यहाँ पे सिलाई लगानी होती है, एक बूट की सिलाई लगानी होती है। सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दिया, धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा था हमारा ये डिज़ाइन। मैं आपके लिए इसी तरह की बहुत ही बेशुमार डिज़ाइन लेके आया करूँगी। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएँगे। इसी तरह से हमने अपने दामन की डिज़ाइनिंग यहाँ पे रेडी कर दी थी और स्लीव्स की भी। तो अगर आपको मेरी यहाँ पे लेस उठी-उठी लग रही है, तो यहाँ पे आपने हल्का-हल्का सा एक टाँका लगा देना है, तो फिर ये इसी तरह से उठी हुई नहीं लगेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आई हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो सिलाई हो या फिर कटिंग हो या फिर मार्किंग हो, कोई भी चीज़ आपको आसान लगी हो, कोई भी चीज़ आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपको कुछ भी सीखना हो, नई चीज़ें सीखनी हो, नेक डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ भी, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकती हैं। मैं आपके लिए वही चीज़ें लेके आया करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी इस तरह की वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा-सा कमेंट भी कर दिया करें। तो मिलती हैं एक बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।